शुदम खल्का बगोश दर में खाना इश्क हर दम आयत कमी अज़नो। किसी दानिश्वर का कॉल है कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। काश कभी इश्क होने से पहले सोचने का मौका मिलता तो मैं ये भूल ना करता। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का बॉस भूल जाऊंगा मैं। जब किसी का नाम किसी के साथ पहले से मंसूब कर दिया गया हो तो किसी और को चाहना जुर्म बन जाता है। खामोश! आवाज नीची करो अपनी। ये कैद भी कभी कभी आदत बन जाती है, जैसा कि तुम लोग रोज आजाद करती हो, रोज फिर से आ जाते हो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हारे पैर क्यों नहीं डगमगाए? डर क्यों नहीं लगा तुम्हें? किससे डरूं? आप लोगों से, जो खुद से सख्ती से कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ताकि लोग समझें कि चंगेज खान डर गया। डर में और एहतियात में फर्क होता है लाला। एहसास एक ही है। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। गुलफाम, अच्छा तो ये है शहर वाली डॉक्टर। जी यही है। इनके यहाँ होने से कैंप में रौनक लगी रहती है। और आपके यहाँ होने से इस गांव में रौनक सी आ गई है। पापा वो हमारी इजाजत के बगैर घर में एक छोटा सा स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ा रहा था। हमारी इजाजत? यानी अच्छे काम के लिए भी इजाजत की जरूरत है? और अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुम पहले मुझसे पूछ लेते। आपके पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए? आपको तो हर सही बात मेरी गलत लगती है। ये सब उस चंगेज खान के बेटे की सोबत का असर है। वो लड़का तुम्हें भी अपने साथ एक न एक दिन ले डूबेगा। मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ पापा। अच्छे बुरे की पहचान होती तो तुम ये हरकत ना करते। और तुमने मुझसे ये बात छुपाए रखी। कब तक इसकी हरकतों में पर्दा डालती रहोगी? इसको समझा दो, अपनी रविश बदल ले, वरना मैं इसे हमेशा के लिए हयाताबाद भेज दूंगा। वहां जाके जमीनें संभाले। देखा, नाराज कर दिया ना तुमने अपने बाबा को। मुझसे कभी वो खुश भी हुए? बस उनके सामने जबान चलाना छोड़ दे। पूरे गांव में उनके सामने किसी की आंख उठाने की जरूरत नहीं है। आप अभी उनकी तरफदारी करिए। एक मैं ही हूं जो सबकी आंखों में खटकता हूं, और एक वो सबकी आंखों का तारा, शहरयार। हेलो। हाँ नाम तो मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। खैरियत? आओ तो सही। क्या बात है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? गाड़ी में बैठो, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। सीरियसली? हाँ ना, बैठो तो सही। कम जल्दी। हेलो जी, मिस तानिया, कैसी हैं आप?
मैं बस ऑफिस के कामों में बिजी हूँ और कहाँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी भेज दूँ उसे? जी जी जी, अनामिका बिल्कुल ठीक है। ऑलमोस्ट डेली बात होती है मेरी उससे। अच्छा, ग्रेट। तो आप ऑफिस क्यों नहीं चक्कर लगाती? हाँ हाँ जरूर, आई विल वेट फॉर यू। ओके। जी मैडम। जी बैठे। हमजा एंड सन्स की प्रेजेंटेशन रेडी है क्या? यस मैम, बल्कि मैंने वो आपको और बेग साहब को भी सीसी कर दी है। बोर्ड रूम में कोई मीटिंग तो नहीं है ना अब? नो मैम। चलो ठीक है, कुछ देर तक मिस तानिया आ रही है, आप रेडी रहिएगा। ओके मैम। ठीक है, आप जाएं। कैसा लगा सरप्राइज? इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल जन्नत का गुमा होता है। दिल तो चाहता है यहाँ से कभी वापस ही ना जाऊं। हाँ तो मत जाओ ना। काश के ऐसा हो सकता। ऐसा हो सकता है अनामिका। हाँ ऐसा हो सकता है। मैं और तुम एक साथ यहां दुनिया बसा सकते हैं। किस रिश्ते से? रिश्ता तो कब का बन चुका, बस उसे नाम देना बाकी है। बहुत जल्दी फैसला कर रहे हो, निभा पाओगे? सरदार ज्यादा हूं, एक बार फैसला कर लिया तो अपने कॉल से पीछे नहीं हटता। मैं भी डॉक्टर हूं। अगर गलती से भी इस दिल में मेरे अलावा कोई समाया ना, तो सीधा बाईपास कर दूंगी। समझ गया। यार, अगर बोर ही करना था तो हमें क्यों यहाँ पे बुलाया? समीर साहब का मूड तो आज फिर ऑफ लग रहा है। क्यों? अब क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाएगा। स्टॉप इट यार, तुम लोग मेरी कैसी फ्रेंड्स हो? बजाय कि मुझे कंफर्ट करने के तुम लोग उल्टा गुस्सा दिला रही हो मुझे। लेकिन पता भी तो चले कि तुम्हें हुआ क्या। होना क्या है यार, ही इज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज कजन अनामिका। ओह, तो उसको मिस कर रहे हो? नो प्रॉब्लम यार, हम हरियालीपुर चले जाते हैं। बात ये नहीं है, ही इज अपसेट कि जो सब लोग इसकी और उस सरदार ज़ादे की बातें बना रहे हैं। तो ऐसा तो होगा ना, कितनी बार कहा है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करो। अब वन साइडेड मोहब्बत में तो यही होगा। आई डोंट केयर, वन साइडेड हो या टू साइडेड, अगर मोहब्बत आसानी से हासिल ना हो तो उसे छीन लेना चाहिए। ओहो, समीर साहब तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। एक जज्बात ही तो है जो मेरे अपने, वरना बाकी सब तो मुझे विरासत में मिला। लेकिन अब सही वक्त है अपने जज्बात को सही जगह यूज करने का।
चले ना चाचा जान, अब गुस्सा छोड़ दें। बच्चा है, वक्त के साथ संभल जाएगा। और उसे कितना बड़ा होना है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। आप भी तो जब देखो गुस्से में रहते हैं, उससे प्यार से बात किया करें। यही मैं कहती हूँ, प्यार से समझाया करें। इनके बेजा गुस्से की वजह से वो इनसे दूर होता जा रहा है। वाह वाह, क्या बात कही आपने। मेरा बेजा गुस्सा? जानती उसने क्या किया है? अगर खुदा न खास्ता उस लड़के को कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं है ना खान जी, तुम्हारी इसी शहनों से बिगाड़ दिया। अच्छा, मैं उसे समझाऊंगा। तुम्हारी तो बड़ी सुनेगा वो, तुम्हें भी तो अपना दुश्मन समझता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप ये बताएं, आपका दौरा कैसा रहा? नूरपुर से स्कूल और क्लिनिक की मंजूरी लेके आया हूँ। MNA शफीक सियाल दोनों का इफ्तिताह करेंगे इसी महीने। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। दुख तो इसी बात का है कि जो स्कूल पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है, मैं उसको खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारे शहजादे उसकी बुनियादों को हिलाने पे तुले हुए हैं। चाचा जान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं उससे बात करता हूँ। चाची कहाँ है वो? वो भी इन्हीं का बेटा है। इतने गुस्से में भला वो घर में टिकेगा? गुस्से में दरवाजा पटकता हुआ बाहर निकल गया। मैं उस मास्टर की बेटी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से बाबा ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। तो क्या हुआ यार, तेरी बेइज्जती तो होती रहती है। अब तू भी तंज करेगा? मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। बाबा ने अब धमकी भी दे दी है कि अगर मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मुझे हयाताबाद भेज देंगे। वहां जाने की क्या जरूरत है? मेरा डेरा पड़ा है ना, वहां आ जा। और तेरे जैसे दोस्त तो किस्मत वालों को मिलते हैं ना। वो क्या है, आई एम सो प्राउड ऑफ योर दोस्त। किसका फोन था? अब वो किसी का नहीं यार, एक दोस्त का फोन था। कोई हमसे भी आगे दोस्त है तेरा? नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है यार। मैं सोच रहा था कि पापा ठीक ही कह रहे हैं, हम कहीं बहुत आगे ना निकल जाएं। इतना आगे कि हमसे हमारे रिश्तेदार भी दूर ना हो जाएं। हमें अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना चाहिए। कब तक यार यूं बड़ों के टुकड़ों पे पलते रहेंगे? अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सीरियस होकर सोचना चाहिए। क्या हो गया तुझे? आज सुबह सुबह कहीं पी के तो नहीं आ गए जो ये इतनी शरीफों वाली बातें शुरू कर दी? कम ऑन यार, हम सरदार ज़ादों को ये शरीफों वाली बातें जेब नहीं देती। मैं चलता हूँ। छोड़ यार, जाके क्या करना है? आने इधर जश्न वगैरह करते हैं। नहीं यार, अब जश्न से मेरा दिल उठ गया है। ये किसका फोन आया होगा जिसने इसका सारा मूड ही बदल के रख दिया? मुझे ये पता है, आज मैं खान सरदार से मिला। अच्छा? वो मुझे कल नई साइकिल भी लेके दे रहे हैं, और वो कह रहे थे वो शहर से गांव में स्कूल की मंजूरी भी लेके आए। अब इस गांव में दोबारा से स्कूल की टलियां बजा करेंगी और यहाँ के बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे। सच्ची? जी मुरे। खुदा खान सरदार को लंबा उम्र दे। चलो देर से ही सही, मगर इस गांव की सुनी गई। मुझे लगता है मुरे अब सब ठीक हो जाएगा और बाबा के ख्वाबों का पूरे होने का वक्त आ गया। चलो रोटी खाओ। You know what? हाँ बोलो। आज उसने अपने दिल की बात कही थी। क्या? हाँ।
डोंट टेल मी, ग्रेट। मुझे तो पता था, मैं तो तुझे डे वन से कह रही थी कि वो तुम्हें पसंद करता है। उसने कहा ही इस अंदाज से कि मैं इनकार ही नहीं कर सकी। अंदाज कोई भी होता, तुम इनकार कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि सरदारजादे की मोहब्बत एक तरफा तो है नहीं, हालात इधर भी वही हैं। यार ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो जाएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मोहब्बत प्लानिंग से थोड़ी होती है, ये तो अचानक से हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं मम्मी से ये बात शेयर करूंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, उनके लिए तुम्हारी खुशी से आगे कुछ भी नहीं। और अपना सरदारजादा हैंडसम, डैशिंग, एजुकेटेड और ऐसा दामाद तो चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस तो ठीक है, मार्केटिंग के लिए मैं तुम्हें ही ले जाऊंगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी कह दें कि बेटा तुम ही शादी कर लो। आरिफ भाई, जब से अनामिता गई है अजीब खौफ में मुब्तला हूँ। हर वक्त एक धचका सा लगा रहता है। एक ना एक दिन तो ये हकीकत हमारे सामने आनी थी। इसीलिए तुमसे कहा करता था कि अनामिता को उसके बाप के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अनामिता और उसके बाप का मामला तो मैंने तकदीर और हालात के रहमो करम पर छोड़ दिए। खुद को हर आजमाइश के लिए तैयार कर लिया मैंने। इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है ना। बहुत दिन से एक बात सोच रही हूँ आरिफ भाई। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि समीर और अनामिता की मंगनी कर दी जाए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन देखो, हमारे बच्चे जवान हैं, उनकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। अनामिता आ जाए तो मैं उससे बात करूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे हमारी तरफ से तो तुम हाँ ही समझो। और समीर का तो तुम्हें पता ही है, वो तो हमेशा से ही अनामिता को चाहता है। जानती हूँ मैं, इसीलिए तो मेरे जहन में समीर का ही नाम आया। और मेरी बेटी एक घर से निकलकर अपने ही घर जाएगी ना। बेशक बेशक। सिस्टर मारिया, आपने नोट किया कि यहाँ के लोगों में एक अजीब सा खौफ है। उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है किसी चीज़ की कि डॉक्टर साहब, ये कौन डॉक्टर है? साहब, डॉक्टर साहब, हाय, शुक्र है कि आप मिल गए, वरना मैं आपको ढूंढने मेडिकल कैंप ही आ रहा था। जी जी, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बड़ी सख्त बीमारी हो गई है, मुझे दिल की बीमारी हो गई है, मुझे चेक करें। क्यों, खैरियत? ऐसे नहीं, आराम से तफसील से बैठ के मुझे चेक करें। इधर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में सुकून नहीं मिलता, भूख उड़ गई है मेरी। मुझे क्या हुआ, मुझे चेक करें। यार इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी पल्स चेक कर लेता हूँ। तुम्हारी पल्स भी नॉर्मल है। ये क्या होता है? ये कह रहे हैं कि आपकी दिल की धड़कन ठीक है। ये कैसे हो सकता है? आपने ठीक से चेक नहीं किया, आप दोबारा चेक करें। बल्कि ऐसा करें कि आप चेक कर दें। मैंने सुना है लड़कियों के हाथों में ज़्यादा शफा होती है। मैं टीका लगाने में ज़्यादा माहिर हूँ। टीका? नहीं, टीका नहीं लगाना मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तुम बिल्कुल ठीक हो, जाओ यहाँ से। मैं कैसे ठीक हूँ? मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में सुकून नहीं मिलता, मेरी भूख उड़ गई है, प्यास खत्म हो गई है। पहले मैं पूरी कढ़ाई खा जाता था, अब मुझसे एक बोटी नहीं खाई जाती। डॉक्टर साहब, लगता है आपको कभी प्यार नहीं हुआ।
और भाई प्यार का इससे क्या ताल्लुक है? इसका प्यार ही से तो ताल्लुक है। बंदे को जब प्यार होता है तभी तो उसकी नींद उड़ती है रातों की, दिन का सुकून बर्बाद हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है। उफ, काश अगर आपको प्यार हुआ होता तो आप मेरी बीमारी का इलाज कर सकते। यार सॉरी, मेरे पास इस किस्म की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वाह वाह वाह, कैसे डॉक्टर हैं आप? आपके पास प्यार का इलाज ही नहीं है। हालांकि आजकल नौजवानों में सबसे ज़्यादा यही बीमारी है, प्यार की। आई थिंक हमें जाना चाहिए, ही इज़ वेस्टिंग आवर टाइम। ये क्या कह रही हो? इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है। अगर मेरी तारीफ़ ही करनी है तो उर्दू में कर दो। मुझे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और तुम्हें पसंद आ गया हूँ, लेकिन नो चांस, क्योंकि मैंने अपना दिल रानी को दे दिया है और मेरे पास एक ही दिल था। यू आर राइट, हम लोगों को जाना चाहिए। ये तो सिंपल है यार। ठीक हो तुम? इनके पास भी मेरे दिल की बीमारी का इलाज नहीं है। इश्क करके कहाँ फंस गया हूँ मैं। काश आशिकों में भी डॉक्टर होते तो वो मेरा इलाज कर देते, लेकिन आशिक तो कोई काम ही नहीं करते। ये शायद करते हो। ताहिर से पूछता हूँ जाकर। हाँ, ताहिर, ताहिर। अस्सलामुअलैकुम मुरे, मैं जा रहा हूँ। वालेकुम सलाम। पमा खदे खशा बच्चे, खुदे पामान, खुदे पामान। ये किसकी साइकिल है गुलफाम भाई? ये इरफान खान सरदार ने तुम्हारे लिए भेजी है। बड़ी मेहरबानी उनकी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि तुम गांव के बच्चों को बिला खौफो खतर पढ़ा भी सकते हो। बहुत बहुत मेहरबानी है उनकी ये तो। और खाला, आपके लिए भी खबर है। खान सरदार गांव के लिए सरकारी स्कूल की मंजूरी लेके आए हैं। बस अब कुछ दिनों में उस स्कूल का इफ्तिताह भी है और खान सरदार ने कहा है कि उस स्कूल का इफ्तिताह आपके हाथों से ही होगा। अरे खाला, उदास क्यों होती है? मास्टर खैरदीन ने इतने साल इस गांव की खिदमत की है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उनकी खिदमतों के बदले कोई ना कोई खराज तहसीन पेश करें। बस अब तू गांव के नए स्कूल का फीता काटने की तैयारी कर। आज अल्लाह ने मास्टर साहब की दिल की आवाज़ सुन ली। अगर आज वो जिंदा होते तो कितना खुश होते। अल्लाह खान सरदार को लंबी जिंदगी दे कि उसने हम गरीबों के लिए गांव में स्कूल खोला है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। बैठो ना। बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज। पमा खैदे खशा। लोइशे। ओके। अल्लाह हाफिज। हाय डैड, कब आए आप? बस अभी आया हूँ। और सुनाओ, क्या हो रहा है भाई? नथिंग डैड, बोर हो रहा था, सोचा थोड़ी ड्राइव कर लूँ। अब तुम्हारी बोरियत के दिन ख़त्म और मसरूफियत के दिन शुरू होने वाले हैं। मैं समझा नहीं डैड। तुम्हारी फूफो ने आज मुझसे तुम्हारे और अनामिता के रिश्ते की बात की है। रियली डैड, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है मैं हरियालीपुर जाने ही वाला था, लेकिन आपकी इस खुशखबरी ने मेरा सारा डिप्रेशन ख़त्म कर दिया।
अरे भाई, इतना एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये सिर्फ तुम्हारी फूफो का फैसला है। अनामिका की मर्जी भी तो मालूम करनी है ना। कम ऑन डैड, आपको लगता है कि वो इनकार करेगी? शी ऑल्सो लाइक्स मी। आई होप सो सन, आई होप सो। बिलीव मी डैड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और अचानक से। बस अब तुम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो और बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। अब तुम्हारे सर पे बहुत जल्द जिम्मेदारी पड़ने वाली है। यू विल बी नो मोर अ बॉय, बल्कि एक मैरिड मैन बन जाओगे तुम। अरे डैड, अनामिका के लिए कल से क्या आज से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा मैं। दैट्स गुड। आई लव यू डैड, थैंक यू। माय सन, माय सन। ज़ैनब बीबी, जल्दी से खाना तैयार कर लें, वो लोग आते ही होंगे। बीबी जी, हर चीज बिल्कुल तैयार है। स्वीट डिश बना के भी मैंने फ्रिज में रख दी है। अच्छा 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 अच्छा, वो लोग आ गए। अच्छा। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब बीबी, आप ज़रा शहरियार को भी बुला कर लेकर। अच्छा जी, आप बैठें। मिल गई तुझे फुर्सत बात करने की? मसरूफ़ भी तो तुझ पे ही रहता हूँ मैं। जब से मलकानी को पता चला मेरी एक एक हरकत पे नज़र रखती हैं वो। गुलनार, मुझे एक बात तो बता। हाँ बोल। तुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्यों? मोहब्बत कोई जुर्म तो नहीं है। ये तो किताबी बातें हैं। लेकिन हम दोनों किसी कहानी के फर्जी किरदार नहीं हैं। हम एक सरापा हकीकत हैं। दो जीते जागते इंसान हैं यार। काश कभी इश्क होने से पहले सोचने का मौका मिलता तो मैं ये भूल ना करता। इश्क कभी गुमराह नहीं होता। हो सकता है हम दोनों की मोहब्बत इन ख़ानदानों को मिलाने का बायस बन जाए। मेरे बाबा तो शायद मान जाए, मगर तेरे बाबा नहीं मानेंगे। तो फिर बगावत कर लेंगे। बगावत? सही कहती हो, बगावत भी तो इश्क की ही पैदावार है। गुलनार, लगता है मलकानी आ रही है। गुलनार, मलकानी आ रही है। ओके, बाय बाय। बीबी जी, तुम्हारा दिल तो इधर लग गया होगा। हाँ, दिल तो यहाँ लग गया। जाहिर है दिल ना लगने की कोई वजह भी तो नहीं। वाओ, आई जस्ट लव शलजम गोश्त। वैसे आपका स्टार क्या है? स्पाइसेस। जब भी मैं भी कहूँ आपकी और मेरी पसंद इतनी क्यों मिलती है? वो कैसे? क्योंकि मुझे भी शलजम गोश्त बहुत अच्छा लगता है। और ये हैं मेरे हैंडसम और लाडले बाबा। वैसे तो बेटियां बाबा की लाडली होती हैं, लेकिन मेरे बाबा मेरे लाडले हैं। ऐसे दिखते हैं तुम्हारे बाबा?
कैसी हो बेटा? मुझे घर जाना है। क्या हुआ? नहीं वो बस आई एम नॉट फीलिंग वेल। नाम तो सब खैरियत तो है ना? बस दिल घबरा रहा है। सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है। आई जस्ट नीड टू गेट बैक। अच्छा जस्ट रिलैक्स। तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। गुलफाम, जी मैडम को ड्रॉप कर। रानी, सरदार सेब के आते और डॉक्टर रानी को तो पता नहीं क्या हो गया था। वो तो अचानक उठ के खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे तो जैसे हवाएं उड़ गई। तू कहाँ चली गई थी? वो मेरे तो सर में दर्द थी, बहुत दर्द था अम्मा। अब कहाँ है वो? वो तुम्हारा भाई है ना, उसको ताज हवेली वापस छोड़ने गया। अल्लाह करे अम्मा सब खैर हो। देखो रानी, तुम्हारा भाई आएगा ना, उससे तमाम बातें पूछ लेना। और सुनो, तुम ऐसी बातों में दिलचस्पी ना लिया कर। बस एक बात है, मैं तो असल बात जान के ही रहूँगी। डॉक्टर सेब की इतनी तबीयत खराब तो नहीं लग रही थी। कोई बात तो ज़रूर है, मैं तो पता करके ही रहूँगी। मुझे एक बात की समझ नहीं लग रही कि ये अचानक से डॉक्टर की तबीयत क्यों बिगड़ गई। बेटा, तबीयत अचानक बिगड़ा करती है, पहले से इल्हाम तो नहीं होता ना। अम्मा, आपने देखा होगा तब से बाबा भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, तुम्हारे बाबा तो हिकमत की वजह से परेशान है। आज उसको डांटा भी तो बहुत है ना। और तुम्हें तो पता है, जब उसको डांटते हैं तो खुद भी परेशान हो जाते हैं। मगर पता नहीं, बात तो कोई है। बात कुछ भी नहीं है। तुम असल में शहरयार की वजह से इस तरह सोच रही हो। तुमने डॉक्टर को भी तो उसी की नज़रों से देखा होगा ना, इसीलिए तुम्हें अजीब अजीब वहम आ रहे हैं। अब तुम आराम से सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बात जो भी हो, जब तक मैं शहरयार से असल बात पूछ नहीं लूंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इस बच्ची को मुद्दतों से जानता हूं। बड़ी गहरी जान पहचान हो जैसे। कोई रिश्ता सा हो इसके साथ। क्यों पहली नजर में ही ये मुझे अपनी अपनी सी लगी। रामता, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? सब खैरियत है ना? रास्ते में उसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं, शरिया भी तबीयत तो ठीक थी, बस कुछ परेशान लग रही थी। तुमने कहाँ उसे ताज हवेली ड्रॉप किया? जी, ताज हवेली उतारा मैंने। ठीक है, जाओ।
अनामिता, तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या हो गया ऐसा? लगता है मुझे खुद ही मिलना होगा उससे। अरे सर, आप यहाँ? वो डॉक्टर अनामिता है? वो तो थोड़ी देर पहले लाहौर चली गई। लाहौर निकल गई? पर क्यों, सब खैरियत तो है ना? बताया कुछ नहीं, वो बस आई और डॉक्टर फरियाल को लेकर चली गई। आखिर इस क्यों का जवाब मिल गया मुझे कि क्यों आप मुझे वहां जाने से मना करती थी। जब आप जानती थी तो फिर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तेरा दादा कहा करता था कि अपनों के साथ शतरंज नहीं खेलनी चाहिए, उसमें अपनों के खिलाफ चाल चलनी पड़ती है। जिस डर जिस खौफ में मैं बरसों से मुब्तला थी, वो वक्त आ गया आरिफ भाई। ये क्या कह रही हो तुम सब कुछ हो मेरे। वो हमारी मोहब्बत थोड़ी बांट सकता है। मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही नाम चलेगा मेरे नाम से। अनामिता,